तो क्या पाकिस्तान पर भारत करेगा दोबारा एयर स्ट्राइक? क्या पाकिस्तान की नापाक हरकतों पर लगेगा लगाम? क्या रातों रात खत्म हो जाएगा पाकिस्तान का खेल? दर्शकों, पाकिस्तान के खिलाफ भारत फिर बड़ी कार्रवाई कर सकता है और इस बार ऑपरेशन सिंदूर से भी तगड़ी कार्रवाई हो सकती है। दरअसल जब से ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने चलाया है, पाकिस्तान बौखलाया हुआ, डरा हुआ, सहमा हुआ सा नजर आ रहा है और उसकी ये बौखलाहट इस बात का सबूत है कि लगातार एलओसी पर गोलीबारी की जा रही है, निर्दोष लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। बता दें दर्शकों कि बॉर्डरी जितने इलाके हैं, खासतौर पर बॉर्डर के आसपास के जो गांव हैं, वो खाली करा दिए गए हैं और क्यों खाली कराए गए हैं ये आप हम सब जानते हैं। यानी भारत सरकार पाकिस्तान के खिलाफ अब आर पार की लड़ाई कहीं ना कहीं लड़ सकती है। पाकिस्तान को अपनी नापाक करतूतों की कीमत चुकानी पड़ेगी। सबसे पहले आपको अपडेट देते हैं दर्शकों, बता दें कि सबसे पहले सवाल उठ रहा है कि क्या भारत फिर लेगा पाकिस्तान से बदला। दरअसल 27 एयरपोर्ट बंद होने की खबर सामने आ रही है कि भारत के 27 एयरपोर्ट जो है वो बंद कर दिए गए। इसके साथ ही देखा जाए तो पाकिस्तान की गोलीबारी लगातार एलओसी पर जारी है, निर्दोष लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। इसके साथ ही कल गुरुद्वारे पर भी हमला हुआ जिसमें कम से कम 15 लोगों की जान चली गई, कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। इसके साथ ही बता दें कि पंजाब के फिरोजपुर गाँव को खाली करा दिया गया है। बता दें कि एनएसए अजीत डोभाल की फिर से प्रधानमंत्री मोदी के साथ बैठक हुई है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद थे। इसके साथ ही बता दें कि 15 शहरों पर फिर से पाकिस्तान ने हमले की कोशिश की, हालांकि भारत ने उसकी नापाक साजिशों को नाकाम कर दिया है। यानी बता दें कि सुदर्शन चक्र जो कि हमने रशिया से लाए थे S-400 SAM को कहीं ना कहीं उसका इस्तेमाल किया गया पहली बार, और जो पाकिस्तान की मिसाइलें थी उनको कह सकते हैं आसमान में ही उनको नाकाम कर दिया गया। इसके साथ ही बता दें कि आज सर्वदलीय बैठक थी और उसमें विपक्ष का पूरा समर्थन इस वक्त मोदी सरकार के साथ है। यानी साफ तौर पर चाहे वो असदुद्दीन अवैसी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, राहुल गांधी, अखिलेश यादव या किसी भी पार्टी, किसी भी दल के नेता हो, इस वक्त सब केंद्र सरकार के साथ देश हित में खड़े हैं और अब कहीं ना कहीं पाकिस्तान की नींद हराम करने की बारी आ चुकी है। पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा एक्शन हो सकता है। मेरे साथ इस मुद्दे पर विस्तार से ज्यादा जानकारी के साथ अमन सर जुड़ चुके हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, जिस तरीके से देखा जाए तो लगातार कह सकते हैं कि सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान के द्वारा किया जा रहा है, हालांकि हमारी सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही है। एलओसी पर फायरिंग जो है पाकिस्तान रोक नहीं रहा है। क्या लगता है आपको बड़ी कार्रवाई हो सकती है? सर्वदलीय बैठक, अजीत डोभाल की प्रधानमंत्री मोदी के साथ मुलाकात। देखिए बिल्कुल, और यहाँ पर भारत अभी भी कह रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ, यानी कि पाकिस्तान को सबक सिखाया जाना अभी बाकी है। अभी इस कहानी में बहुत सारे ट्विस्ट आने बाकी हैं, क्योंकि कल जब हमने देखा कि कर्नल सोफिया और विंग कमांडर व्योमिका सिंह जब सामने आती हैं, भारत का पक्ष रखती हैं, भारत ने साफ अंदाज में कह दिया कि दुश्मन ने कोशिश की थी कि नाम पूछकर गोली मारी जाए ताकि भारत के अंदर हिंदू मुसलमानों में आपस में कहीं ना कहीं फूट डले, लड़ाई झगड़े हों। लेकिन ये भारत मजबूत भारत है, लिखा पढ़ा भारत है, बेहतर तरीके से आगे बढ़ता हुआ भारत है। और जिस तरह से विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी ने भारत का जो मजबूत पक्ष दुनिया के सामने रखा, उसने ये बता दिया कि हिंदू मुसलमान को अलग करने की जो सोच पाकिस्तान की है वो अब उस पर भारी पड़ने वाली है। क्योंकि आज जब सर्वदलीय बैठक होती है, तमाम पार्टियों के नेता वहां पर पहुंचते हैं, रक्षा मंत्री वहां पर होते हैं, गृह मंत्री अमित शाह वहां पर होते हैं। हालांकि पीएम मोदी वहां मौजूद नहीं थे, इस बात को लेकर कहीं ना कहीं इशू बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बैठक के अंदर जो बात कही गई उसमें कहा गया कि कम से कम जो है जो ऑपरेशन सिंदूर है वो तो रुक नहीं रहा है, वो बदस्तूर चलेगा और पाकिस्तान को अभी इसका जो खामियाजा है वो भुगतना पड़ेगा। जो लड़ाई उसने शुरू की है उसका अंत भारत करेगा। और लगातार अब ये कहा जा रहा है भारत की जो लड़ाई थी वो आतंकवाद के खिलाफ है और हमेशा रहेगी, क्योंकि पाकिस्तान ने जिस तरीके से जो निर्दोष लोग हैं उनको निशाना बनाया था, उसके बाद भारतीय जो तमाम भारतीय लोग हैं उनके दिल में कहीं ना कहीं आक्रोश था। देखिए सिराज, आपने निर्दोष लोगों का जिक्र किया, उस समय भी पहलगांव में हम देखें तो 25-26 जो कह सकते हैं लोगों की जान पाकिस्तानी जो आतंकी थे उन्होंने ली। अब इसके बाद अगर देखा जाए तो भारत ने जिस तरह से पाकिस्तान के कम से कम 9-10 के आसपास जो आतंकी अड्डे थे उनको तहस नहस कर दिया। उसके अलावा आप देखिए जो सीज फायर का उल्लंघन करते हुए पाकिस्तान ने
निर्दोष जो लोग हैं उनके ऊपर गोलीबारी की है और यहाँ पर 15-16 लोग की जान चली गई है, एक सैनिक भी शहीद हुआ है। तो ऐसे में पाकिस्तान की जो बौखलाहट है वो नजर आ रही है। इसके अलावा लगातार पाकिस्तान जो है हमले करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन जो हमारे यहाँ का आर्मी का सिस्टम है, आर्मी ने जिस तरह से डिफेंस सिस्टम बनाया हुआ है उसको पार पाना पाकिस्तान के लिए आसान बात नहीं है और भारत एक बार फिर मुंहतोड़ जवाब सर खबर ये भी सामने आ रही कि पाकिस्तान की जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको भारत ने तबाह कर दिया है। जाहिर बात है, देखिए भारत का जो मजबूत रक्षा तंत्र है वो फिर परिचय दे रहा है कि भारत के ऊपर जो भी निगाह उठाएगा, जो भी आंख उठाएगा, आत्मा पर चोट पहुंचाएगा, उसको इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। मैंने कल भी आपके साथ एक प्रोग्राम में बैठा था, उस समय मैं यही बात रख रहा था और तमाम हमारे जो देश के लोग हैं वो भी ये बात कह रहे थे कि भारत कभी भी किसी को छेड़ता नहीं है, लेकिन अगर भारत को छेड़ोगे तो फिर वो छोड़ेगा नहीं, घर में घुस के मारेगा। और अब पाकिस्तान की जो हालत है वो देखने लायक है, जो कपकपी है, जो थरथराहट है वो दिखाई पड़ रही है। और यहाँ पर भारत जो है वो एक के बाद एक जिस तरह से रणनीति बना रहा है तमाम, देखिए सिराज ये एक मौका होता है, पाकिस्तान को भी सुन रहे थे तमाम लोगों को कि भारत की इस बात में तारीफ की जानी चाहिए कि पॉलिटिकल तौर पर भले ही राहुल गांधी और मोदी जी की अलग अलग विचारधारा हो, अखिलेश यादव की अलग विचारधारा हो या तमाम जो पार्टियां हैं चाहे ओवैसी की अलग विचारधारा हो, लेकिन एक टेबल पर बैठकर, एक मंच पर बैठकर एक साथ एक आवाज में कह रहे हैं कि भाई जिसने भी हमारे देश के ऊपर हमला करने का प्रयास किया है, निर्दोष लोगों की जान ली है, उसको नस्ते नाबूद कर दो। आप देखिए ओवैसी आज भी ये बात कह रहे हैं कि जिस तरह से भारतीय सेना ने अपना गर्व दिखाया है, अपना परिचय दिया है, उसने दुनिया को बता दिया है कि अगर आपने आंख उठाई तो भारत आंख निकालना लेकिन भी सर सवाल मेरा ये रहेगा कि सर्वदलीय बैठक होती है, विपक्षी और सत्ता पक्ष तमाम पार्टियां जो है वहां पर मौजूद होती है, बड़े नेता पार्टियों के मौजूद होते हैं और विपक्ष ने पूरा समर्थन सरकार को दे दिया है। और एनएसए अजीत डोभाल की मुलाकात प्रधानमंत्री मोदी से होती है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी होते हैं और बॉर्डर से जो सटे हुए तमाम कह सकते हैं गांव है उसको खाली कराया जा रहा है। इसके साथ ही देखा जाए तो पाकिस्तान जिस तरीके से लगातार बॉर्डर पर गोलीबारी कर रहा है, क्या लगता है आपको कि बड़े युद्ध की तैयारी यहाँ पर भारत के द्वारा की जा रही है? जाहिर बात है भारत ने पूरी तैयारी कर रखी है और सर्वदलीय बैठक होने का मतलब यही है कि हमें हर चुनौती के लिए तैयार रहना है, साथ खड़े रहना है, भारत को मजबूत करना है, भारत की नींव पर जो चोट करेगा हम उसको नस्ते नाबूद कर देंगे। और यहाँ पर तमाम विपक्ष एक साथ है। आपने कहा कि बॉर्डर पे भी बहुत सारे गांव खाली करा लिए गए क्योंकि देखिए पाकिस्तान की जो नापाक हरकत है वो यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। सेना से लड़ने के बजाय वो निर्दोष लोगों की जान से खेलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसका भी भुगतान पाकिस्तान को करना पड़ेगा क्योंकि भारत अभी भी ऊंचे स्वर में ये बात कह रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। और तमाम देश के जो आवाम है, तमाम देश की जनता है वो एक मंच पे एक साथ खड़ी हुई है और ये कहती हुई नजर आ रही है कि जिसने भी हमारे देश के ऊपर हमला करने का प्रयास किया है, निगाह उठाने का प्रयास किया है, आतंक फैलाने का प्रयास किया है, उसकी जड़ों को खत्म करने का ये वक्त आ गया है। 9-10 जो आतंकी अड्डे थे वो तो तबाह हो गए। इस बार क्या आर पार होगा, क्या सफाया हो सकता है? जो अगर सोशल मीडिया पे आप देखें तो भर भर के कमेंट इस बात को लेकर आ रहे हैं कि पाकिस्तान का इस बार सफाया कर दीजिए। अगर हम पीओके की बात कर रहे थे, चलिए आगे बढ़िए और पीओके का झंझट ही खत्म कर दीजिए। पीओके को अपने कब्जे में लेकर कहीं ना कहीं पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दीजिए। और जिस तरह से पाकिस्तान ने कह सकते हैं कायराना हमला किया था, जाबाज हमारे सैनिकों ने जिस तरह से उनको जवाब दिया है वो ये बता रहा है कि पाकिस्तान की जो औकात है वो हमने दिखा दी है, उनकी जो हैसियत है वो हमने उनको बता दी है। अगर यहाँ पर भारतीय सेना को अगर एक मौका और मिलता है, जैसा मैंने आपसे कहा भी कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कहा गया कि अभी ये खत्म नहीं हुआ, यानी कि अभी भी कई ठिकाने निशाने पर हैं जिसमें हाफिज सईद का नाम भी निकलकर सामने आता है कि उसके भी ठिकानों को तबाह भारतीय सेना करने वाली है। और इसीलिए लगातार मंथन का दौर चल रहा है, रणनीति तमाम बन रही है और पाकिस्तान की जो कह सकते हैं ताकत है उसको कमजोरी में भारत ने बदल दिया है। और यहाँ पर कहीं पाकिस्तान अब मुंह दिखाने के लायक नहीं है, भारतीय सेना ने उसका वो हशर करके छोड़ दिया है। बिल्कुल दर्शकों, जाहिर सी बात है कि इस वक्त कई ऐसे बड़े संकेत मिल रहे हैं जो इस बात के इशारे कर रहे हैं कि भारत अब पाकिस्तान के खिलाफ ऐसा एक्शन लेने जा रहा है जो पहले से भी ज्यादा भयानक और ज्यादा तबाही मचाने वाला हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है, पाकिस्तान निर्दोष लोगों को निशाना बना रहा है, पाकिस्तान
कहीं ना कहीं बॉर्डर पर लगातार गोलीबारी कर रहा है और ऐसे में भारत कब तक बर्दाश्त करता रहेगा। और भारत अब पहले से भी भयानक कहीं ना कहीं बदला लेने की तैयारी कर रहा है। इसके साथ ही देखा जाए तो तमाम ऐसे संकेत है, खास तौर पर एयरपोर्ट को बंद कराना, जो बॉर्डर से सटे हुए गांव है उनको खाली कराना, एनएसए अजीत डोभाल का प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात, इसके साथ ही विपक्ष का पूरी तरीके से समर्थन देना और कहीं ना कहीं अब पाकिस्तान की खैर नहीं है ऐसा माना जा रहा है। फिलहाल इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ।